नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराज क्लासेस पर। आज जानेंगे जो 6 महीने में जो जिन लोगों के निधन हुए, प्रसिद्ध लोगों के, जैसे फातिमा बीबी, एम.एस. स्वामीनाथन जैसे महान हस्तियों के जो निधन हो चुके हैं, उनके बारे में जानेंगे। आइए जान लेते हैं। पहला निधन जो दिया है एस वेंकटरमन, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। इनका अब निधन हो चुका है। कब निधन हुआ है? 18 नवंबर 2023 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ये जो आरबीआई के गवर्नर के पद पर किन सन में रहे थे? तो 1990 से 1992 में रहे थे आरबीआई के गवर्नर, और वित्त मंत्रालय में ये वित्त सचिव भी रहे थे, तो ये भी याद रखिएगा। इतना, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका पूछ लिया जाएगा कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो चुका है, उनका नाम बताइए। तो एस वेंकटरमन, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, प्रश्न बना के भी। आगे जान लेते हैं। फिर दूसरा दिया है, प्रसिद्ध हस्ती हैं डॉक्टर एस बद्रीनाथ। सबसे इम्पोर्टेंट बनेगा डॉक्टर से, तो ये इन्हीं का नाम पूछा जाएगा। डॉक्टर एस बद्रीनाथ, इन्होंने क्या प्रसिद्धि पाई है? तो इन्होंने प्रसिद्ध शंकर नेत्रालय खोला था। कहाँ पे खोला था? चेन्नई में। अब इनका निधन हो चुका है, 21 नवंबर 2023 को निधन हो गया है, ये भी याद रखिएगा। और इनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बी.सी. राव पुरस्कार 1981 में दिया गया है। फिर इनको पद्मश्री से सम्मानित 1983 में सम्मानित किया गया है। फिर पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया है, वो 1996 में सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न वहीं से बनते हैं जब इनको अच्छे पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे सम्मान दिए जा चुके हैं, उन्हीं से अगर उनका निधन हो जाता है तो उन्हीं से प्रश्न बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फालतू का निधन नहीं पूछा जाता है। जो प्रसिद्ध हस्ती रही होती हैं, उन्हीं का एग्जाम में प्रश्न बनता है। आगे जान लेते हैं। फिर दिया है बी वत्सला, इनका निधन हो चुका है। ये उपन्यासकार थी मलयालम भाषा में, और इनका जो निधन हुआ है वो 21 नवंबर 2023 को हो गया है। कोझिकोड में इनका निधन हुआ है, और इनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनको केरल सरकार के द्वारा एक और पुरस्कार दिया गया साहित्य में, एजू थाचन पुरस्कार 2021, ये भी इनको दिया गया है। अब इनका निधन हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। पूछ लिया जाएगा ऐसे प्रश्न की मलयालम भाषा में उपन्यासकार का निधन हो चुका है, उनका नाम बताइए। तो उनका जो नाम है पी वत्सला, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। फिर दिया है पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय, ये एक लग्जरी होटल के संस्थापक हैं, और इनके अनेकों होटल चलते हैं। अब इनका निधन हो चुका है 14 नवंबर 2023 को। और कहाँ निधन हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। स्थान और कब निधन हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और इनको 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। आगे दिया वसुदेव आचार्य, इनका 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। कब निधन हुआ है? तो 13 नवंबर 2023 को निधन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ये पहली बार सांसद बने थे बाजूकुंडा लोकसभा सीट से 2080 में। तब से 2014 तक ये सांसद रहे हैं वहाँ के, तो इसलिए इनका प्रसिद्ध हो जाता है इनका पूछना, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक सांसद रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। फिर दिया है केदारनाथ अग्रवाल, ये जो थे नमकीन, भुंजिया वगैरह, मिठाई वगैरह अपने टोकरी में रख के बेचते थे दिल्लियों की सड़कों पर। अब इनका जो ब्रांड एक बना लिया इन्होंने, बीकानेर वाला के नाम से इन्होंने अपना दुकान चलाई। अब इनकी अनेकों 60 से अधिक दुकानें देश विदेशों में भी चलती हैं। अब इनका जो निधन हो चुका है, 86 वर्ष की आयु थी, और इनका जो निधन हुआ है 13 नवंबर 2023 को हो गया है। और कहाँ पे निधन हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और ये मिठाई और नमकीन के लिए प्रसिद्ध थे, चेन बीकानेर वाले, ये भी दुकान का नाम है, ये भी याद रखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। आगे जान लेते हैं। आगे दिया है के फ्रांसिस, ये जो वरिष्ठ दक्षिण भारत के पत्रकार थे। अब इनका जो निधन हुआ है वो 9 नवंबर 2023 को हुआ है।
और कहाँ पे हुआ, त्रिशूल में हुआ, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। आगे दिया है राजकुमार कोहली, आपने सभी ने सुना होगा। अब इनका निधन हो चुका है, 24 नवंबर 2023 को निधन हो चुका है। और ये फिल्म निर्माता थे। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में रही हैं, नागिन, 20 साल बाद, जानी दुश्मन जैसी निर्माण किया है फिल्मों का। अब इनका निधन हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। फिर आता है सुब्रत राय। इस सारा समूह के, जो सारा कंपनी चलती थी, उसके संस्थापक थे। अब इनका निधन हो चुका है बम्बई में, 14 नवंबर 2023 को निधन हो चुका है। कहाँ पे हुआ है, तो बम्बई में हुआ है। और सारा समूह के संस्थापक थे, ये भी याद रखिएगा। आप कैसे याद करेंगे, आप सारा समूह के संस्थापक, सा से सारा और सा से सुब्रत राय, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इन्होंने लगभग 3 करोड़ लोगों का पैसा फंसा रखा था कंपनी में। अब इनका निधन हो चुका है, तो हाई कोर्ट ने ये ऐलान किया है कि इन सब का 3 करोड़ लोगों का पैसा वापस किया जाए, और कंपनी जो चलाएंगे उनके लिए कहा है। अब तो इनका जो संस्थापक थे उनका निधन हो चुका है, लेकिन वो पैसा वापस करने के लिए हाई कोर्ट का आर्डर है, तो हो सकता है पैसा वापस हो जाए। आगे जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हस्ती आती है फातिमा बीबी। इनके बारे में जरूर प्रश्न बनेगा, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी थी, और ये प्रथम महिला थी जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी थी। अब इनका निधन हो चुका है। इनकी 96 वर्ष की आयु थी, और 23 नवंबर 2023 को निधन हो गया है कोलम में, ये भी याद रखिएगा। और इनको जो इन्होंने मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रही, कब से कब तक रही, 1993 से 1997 के बीच रही। तो 1997 से 2001 के बीच इन्होंने तमिल राज्य सरकार में राज्यपाल रही हैं, ये भी याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनेगा, पूछ लिया जाएगा, हाल ही में तमिल की राज्यपाल का निधन हो चुका है, वे कौन थी, तो इस तरीके से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो फातिमा बीबी तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही हैं, और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश भी रही थी सर्वोच्च न्यायालय की, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। फिर आता है मनोहर सिंह गिल। ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब इनका निधन हो चुका है। कहाँ पे निधन हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है, 15 अक्टूबर 2023 को निधन हो चुका है। और ये कहाँ क्या थे, तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये भी याद रखिएगा। इनको 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था, ये भी याद रखिएगा। कथन में अगर प्रश्न पूछेगा तो ये दोनों चीजें पॉइंट्स याद करिएगा। आगे जान लेते हैं। आगे दिया है बिशन सिंह बेदी, ये महान क्रिकेटर थे। अब इनका निधन हो चुका है, 23 अक्टूबर 2023 को निधन हो चुका है, और ये नई दिल्ली में निधन हुआ है, ये भी याद रखिएगा। इनको भी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2004 में C.K. नायडू लाइफ स्टाइल अचीवमेंट भी मिला है, ये भी याद रखिएगा। इनको ये सम्मान दिए गए हैं, और इनका निधन हो चुका है। कहाँ पे निधन हुआ, तो नई दिल्ली में निधन हुआ है, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर आता है विंदेश्वर पाठक का। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है समाज में। इनका निधन हो चुका है, 15 अगस्त 2023 को निधन हो चुका है। और इन्होंने एक संस्था स्थापना की थी, सुलभ इंटरनेशनल। इसकी जो स्थापना की थी वो 1970 में की थी, और इसके द्वारा इन्होंने शौचालय निर्माण आंदोलन भी चलाया था। अब प्रश्न बनेगा, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, उनका निधन हो चुका है, वे कौन थे, तो ये नाम पूछ लिया जाएगा, बिंदेश्वर पाठक। और नहीं तो इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, बिंदेश्वर पाठक कौन थे, यहाँ पे संस्था के नाम दे दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप टिक कर सकते हैं। फिर इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, और इंदिरा गांधी स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बिंदेश्वर पाठक का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे मिशन चलते हैं, तो उनके तहत ये पूछा जा सकता है। आगे जान लेते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक बोले जाने वाले, कृषि के पितामह भी बोले जाने वाले,
इनका निधन हो चुका है। 98 वर्ष की आयु थी और इनका 28 सितंबर 2023 को निधन हो चुका है। ये जो रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान के महानिदेशक भी रहे थे 1961 से 72 तक। फिर इनको कुछ सम्मान भी दिए गए हैं। 1967 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है और 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 1989 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनको तीनों पुरस्कार दिए जा चुके हैं। और ये जरूर पूछा जाएगा कृषि में, कल्चर में अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं का नाम पूछ लिया जाएगा कि इनका पूछ लिया जाएगा। हरित क्रांति के जनक बोले जाने वाले उनका निधन हो चुका है, वे कौन थे। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जाएगा। अगर कथन में बनाया जाएगा तो यहाँ से पुरस्कार में से एक प्रश्न कथन उठा लिया जाएगा और एक प्रश्न कथन वहाँ से उठा लिया जाएगा। इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये डेट दे दी जाएगी। तो इस तरीके से कैसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आप सभी पॉइंट्स जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं वो एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर हेनरी किसिंजर। ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे और इनका निधन हो चुका है। 29 नवंबर 2023 को निधन हुआ है और ये विदेश मंत्री थे। कहाँ के? अमेरिका के विदेश मंत्री थे। और इनकी जो लगभग एज थी वो 100 साल की थी। एज नहीं पूछी जाएगी। और ये सबसे दूसरा अगर प्रश्न बनेगा कथन में तो 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इनको। तो ये प्रश्न भी बनाया जा सकता है कथन में। और ये कहाँ के विदेश मंत्री थे? तो अमेरिका के विदेश मंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे बनाया जा सकता है कि अमेरिका के विदेश मंत्री हाल ही में निधन हो चुका है, वे कौन थे? तो नाम दे दिया जाएगा, आपको टिक करना पड़ेगा। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा, इनका निधन हो चुका है। एक कुवैत के अमीर शासक थे। इनका जो निधन हुआ है वो 16 दिसंबर 2023 को हुआ है। ये इतनी जानकारी थी जो प्रसिद्ध जो 6 महीने में जितने भी निधन हुए हैं उनकी सबके बारे में जानकारी थी। प्रश्न कथन में भी बनाया जा सकता है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। तो उनसे जुड़ी जो जानकारी थी, उनका निधन कब हुआ, क्या उनको पुरस्कार दिए गए, इन सब के बारे में जानकारी थी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।